हेलो एवरीबॉडी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर्स। फिजिक्स की जब हम बात करते हैं, मैथ की जब हम बात करते हैं, तो स्केलर और वेक्टर जो है एक इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करना। वेक्टर और स्केलर के जो है मैथ और फिजिक्स जो है बिल्कुल एक तरह से रुक जाते हैं। खासकर जब हम फिजिक्स की बात करते हैं वो तो एक जगह पे स्टॉप हो ही जाती है। तो हमारे पास वेक्टर और स्केलर की पहले हम सिंपली आपको डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको किस तरह से इसका एक्सप्लेन करते हैं और आपका जो है टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। है बेसिक सा टॉपिक, जो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, तो आपका जो है ये जो टॉपिक है बिल्कुल हम बिल्कुल 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 तो ये जो आपका टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एक एक पॉइंट हम आपको इसके अंदर क्लियर करवाते जाएंगे। तो जो वेक्टर है और स्केलर है, दो क्वांटिटी है हमारे पास। वेक्टर का मतलब होता है हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, और जो हमारे पास स्केलर होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके डायरेक्शन नहीं होता। ये हमने जो है थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सुना है, लेकिन अब हम आज इसकी डिटेल बात करेंगे और आपको गारंटी देते हैं कि आप इसको कभी भूलोगे नहीं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका चैनल physics.edu.rajendra। तो आप जो है चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम चलिए बात करते हैं स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। सिंपली बात करते हैं पहले। तो स्केलर क्या है? स्केलर वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। हम सिंपली उसको एक नंबर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर से कैसे? जैसे 2, 3, 4, 5 या ABCD। हम मतलब वो क्वांटिटी नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगी, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, जैसी मान लो इसमें हो गया हमारे पास वॉल्यूम है, मास है, एनर्जी है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी विच नेवर चेंज, जो कभी चेंज नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास बहुत डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी हमारी जो है जब हम मोशन की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, चलिए हम आपको थोड़े से एग्जांपल दे देते हैं किस प्रकार ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि फिर बाद में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे या डेरिवेटिव करते हैं मैथमेटिक्स में आप, या फिजिक्स में जब करते हैं, तो फिर वेक्टर की बात चलती है तो आप जो है फिसल जाओगे। फिर कई बार हम साइन वेक्टर कोसाइन वेक्टर करते हैं तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन जब तक आपके बेसिक टर्म्स जो हैं क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में तो पास हो जाओगे, लेकिन जब आपके पास सामने IIT JEE या जब हम जो अपनी रियल लाइफ उसमें जाओगे तो आपको परेशानी का सामना खड़ा करना हो सकता है या खड़ा करना पड़ सकता है। तो पिछला जो हमने वीडियो लिया था उसमें हमने कॉन्सेप्ट लिया था, एक तो पोजीशन लिया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें ये चारों पॉइंट हम लेकर चलेंगे: पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन। और हमें जो है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन तीन पॉइंट की, यानी कि जो पॉइंट में मोस्टली जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, ये लेके चलेंगे। और पोजीशन तो होती है क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमारे पास एक। तो हम जो है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। और जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन में मोस्टली कई बार क्या होता है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी लेकर चल सकते हैं। तो इन वन डायमेंशन टू, तो यदि हम वन डायमेंशन की बात करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन हो जाते हैं तो हमारा मोशन वाला जो 3 डायमेंशन वाला लेसन शुरू होता है, उसके अंदर हम वेक्टर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि मोशन को फुली जो है कि एक तरह से डिस्क्राइब कर देती है। तो वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, जैसे हमने सिंपली अभी जान लिया है वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो आज हम इसके लिए आपको कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसके बारे में आप हम आर्मी से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आर्मी में किसी ने, मान लो जो कमांडर है वो अपने मैन को, यानी कि सोल्जर का बोलता है शॉट आउट। क्या बोलता है? शॉट आउट। अब कमांडर ने बोल दिया लेकिन उसने डायरेक्शन नहीं बताई।
अब जो हमारा सोल्जर है उसकी मर्जी है, जिसको मर्जी वो शूट आउट कर दे। कमांडर को भी शूट आउट कर सकता है, खुद को भी शूट आउट कर सकता है, या जो भी है कोई भी किसी के ऊपर शूट आउट कर सकता है, क्योंकि उसने डायरेक्शन नहीं दी। तो इसका मतलब डायरेक्शन न देने की वजह से कमांडर को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसलिए याद रखिए जो डायरेक्शन है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट। बिना डायरेक्शन के तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना डायरेक्शन के पॉसिबल हो जाए आसानी से। अरे भाई डायरेक्शन तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि यदि हमें भी डायरेक्शन मिल जाए तो पता नहीं हम क्या कर जाएं। तो आप भी डायरेक्शन बना लीजिए, बड़े होके मत कहना कि मुझे डायरेक्शन नहीं मिली समय पर। तो समय पर जब डायरेक्शन मिल जाती है तो हम बड़े बड़े काम को बिल्कुल चुटकियों में कर देते हैं। तो बी यूर डायरेक्शन, यानी कि ऑलवेज बी डायरेक्टेड, नॉट नॉन डायरेक्टेड। हमेशा डायरेक्टेड बनिए ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए अब चलते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर दोबारा से। तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। और ऐसी मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। अब मान लो जैसे हमारे पास एग्जांपल कोई डिजिट है 2, ये स्केलर क्वांटिटी है। 2 को आप अमेरिका ले जाइए, जापान ले जाइए, कहीं लेके जाइए, वो 2 ही रहेगा। अब मान लो आपके पास एक गिलास में एक कुछ पानी है, लीटर आधा लीटर जो भी है, उस पानी को कहीं भी ले जाइए तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, जब तक उसमें एक्सटर्नल कंडीशन वगैरह नहीं हम अप्लाई करते। तो आपने देखा मैग्नीट्यूड, वॉल्यूम और स्केलर कभी चेंज नहीं होते। लेकिन वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी हमने अभी जो है छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है तो उसको वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। भाई ये ज़रूरी नहीं है, कई बार हम जो है इसमें मार भी खा जाते हैं। इस लाइन से ही हम वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस नहीं कर सकते। अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं। अब देखिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन भाई इसकी तो डायरेक्शन भी है करंट की और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन है स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये अलजब्रा वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। यानी कि जो क्वांटिटी अलजब्रिक पोजीशन वेक्टर जैसे हम लेते हैं, या यानी कि सिंपली हम बात करें जो अलजब्रा को फॉलो करती है वो ही वेक्टर क्वांटिटी हम लेकर चलेंगे अभी। और दूसरा हमारे पास अब जो स्केलर क्वांटिटी है वो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारी चेंज हो सकती है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो चलिए बिना टाइम गए हम हमारा जो टॉपिक है वो शुरू कर देते हैं। क्या होता है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी क्या है? देखिए स्केलर क्वांटिटी fully described by magnitude only, described by just single number। एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी इंक्लूड स्पीड, वेलोसिटी, वॉल्यूम, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी आपको एग्जाम्पल देंगे, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। वेक्टर क्वांटिटी आर इंपॉर्टेंट द स्टडी ऑफ मोशन। जब मोशन की बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे साथ साथ चलेगी। एग्जाम्पल हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम स्केलर क्वांटिटी के, याद कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आपके आने वाला। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है हमारा? एग्जाम्पल मोस्टली पूछता है। अभी गिव द एग्जाम्पल ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपसे 20 पूछ लेता है तो हमने आपके लिए 20 एग्जाम्पल लेकर आए हैं। डिस्टेंस सबसे पहले, स्पीड, मास, टेम्परेचर। ये देखिए भाई टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो है ना, मैग्नीट्यूड भी है। क्यों? या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, डायरेक्शन तो हो ही गई। लेकिन ये अलजबरा का रूल नहीं फॉलो करता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी एनर्जी है, वर्क है, वॉल्यूम है हमारा, और एरिया है, प्रेशर। देखिए प्रेशर भी हमारे पास सेम ऐसे ही है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन स्केलर है क्योंकि अलजबरा का रूल फॉलो नहीं करता। पावर, टाइम, करंट, और क्या आ जाएगा हमारे पास? एंट्रोपी, कॉस्ट, फ्रिक्वेंसी, साइज, लेंथ, कैलोरी। तो ये हमारे पास हो जाएगी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल की। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी हो। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, और क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, डाइपोल मोमेंट, वेक्टर पोटेंशियल।
एंगुलर मोमेंटम, वेट, करंट डेंसिटी, थ्रस्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटाइजेशन, पोलराइजेशन, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, पॉइंटिंग वेक्टर। तो आप इनको अभी याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ये हमने पूरी फिजिक्स का आपके सामने निचोड़ रख दिया कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो आप एग्ज़ाम में देने जाओगे तो अब 1 नंबर आपका 100% हो गया। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, पूछेगा ज़रूर इस क्वेश्चन को। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, हमने अभी आपको क्लियर कर दिया। स्केलर क्वांटिटी केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी का दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। देखिए अब थोड़े से एग्जांपल करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जांपल है हमारे पास, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर दैट स्पेसिफाइज बोथ ए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। द स्पीड इज मैग्नीट्यूड ओनली ऑफ द वेलोसिटी। ए कार हैज वेलोसिटी ऑफ 40, इट हैज़ स्पीड ऑफ 40। अब देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, देखिए वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज बोल्ड फेस लेटर, यानी कि ऐसे कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मोस्टली। और साथ में क्या लगाते हैं, ऊपर हम एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एरो, जैसे ए बी ऐसे वेक्टर एरो। सिंपली हम क्या लगा सकते हैं, ऐसे कैप भी लगा सकते हैं, या सिंपली इसको हम कैपिटल बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड कर दो यदि आपके पास टाइम है तो ऐसे करते जाओ, उसकी पोजीशन बढ़िया बना दो, दिखने में अच्छा लगे। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी में कैसे डिफरेंस हम करते हैं। अब देखिए, ए फुटबॉल प्लेयर रनिंग 10 miles an hour टुवार्ड दी एंड जोन, डायरेक्शन दे दी है ना, टुवार्ड दी एंड जोन। तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा टुवार्ड दी एंड जोन, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स एट द वेस्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग, ध्यान से नोट कीजिए क्वेश्चन, ऑफ 14 क्यूबिक फीट। अब ये देखिए ध्यान से, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाई, ऐसा है क्यों हुआ, दिमाग की बत्ती गुल हो गई ना। अब देखिए हम इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये कहता है वेस्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो वॉल्यूम है उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा, बल्कि क्या बता रहा है, ये लोकेशन को शो कर रहा है भी, जो वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम है वो लोकेशन में है बिल्डिंग की वेस्ट साइड। तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम की डायरेक्शन नहीं बता रहा। टेम्परेचर ऑफ रूम 15 डिग्री सेल्सियस, सीधी टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं लेते कभी भी हम टेम्परेचर की। अब कार जा रही है, हमारे पास कोई स्पीड दी गई है और डायरेक्शन भी दे दी हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी सिंपली हमारे पास। और रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का हमें बता ही दिया, वेक्टर ए बी इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और रीड कैसे करते हैं, वेक्टर ए बी ऐसे, ए बी और ऊपर वही कुछ भी लगा दो, एरो लगा दो, सिंपल डंडा लगा दो, या बोल्ड करके लिख दो। वेक्टर आर आल्सो डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर सच एज, ये कैपिटल लेंगे हम, यू वी डब्ल्यू कैपिटल में। द 4 वेक्टर इन फिगर एट लेफ्ट द सेम लेंथ एंड डायरेक्शन, दस दे रिप्रेजेंट द इक्वलेंट वेक्टर। तो ये साथ साथ में हम इक्वलेंट वेक्टर भी बता देते हैं क्या होते हैं। ये इक्वलेंट वेक्टर की देखिए डेफिनेशन, सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन, तो वो इक्वलेंट हो जाएंगे, सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। ये देखिए ये डायरेक्शन तीनों की सेम है और लेंथ भी यदि सेम हो तो वो इक्वलेंट वेक्टर हो, जिनके ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू वी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू वी, ये सारे बराबर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर, ठीक है। अब लेंथ और मैग्नीट्यूड कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए बी का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको जो है बीच में रख दो, दो डंडों के बीच में ऐसे रख दो, यानी कि इसको बोलते हैं मॉडुलस या मोड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये है जब हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दर्शाना हो तो इस तरह से हम उसको लिखते हैं।
क्लियर है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है देखिए, ए पोजीशन वेक्टर दैट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जब वो किसी ओरिजिन से शुरू होगा, मान लो यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, पोजीशन ऑफ द वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट लाइन बिटवीन दी ओरिजिन एंड दी पोजीशन ऑफ द टाइम। सिंपली सी बात है। तो वेक्टर लिखेंगे इसको, वेक्टर ओ पी एक पोजीशन वेक्टर है। ध्यान रखिए पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमारे पास एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में होता है। तो ये इक्वेशन है, इसको याद कर लीजिए। इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर करेंगे जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, तो ये हमारा टॉपिक दोबारा से आएगा वेक्टर वाला, तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास। तो यूनिट वेक्टर आर कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वाई इंटू जे, ऊपर है ये कैप यूनिट वेक्टर, प्लस जेड के इंटू यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आई क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे अलोंग वाई डायरेक्शन और के अलोंग जेड डायरेक्शन है हमारे पास ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी हम अगले टॉपिक में लेके चलेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है, सभी प्रकार के वेक्टर की डेफिनेशन भी हम वहाँ पर देंगे आपको। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट। ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है 2 पॉइंट, जैसे ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बीच की जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जबकि हम पाथ को लेके नहीं चलेंगे, पाथ उसका टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हो, लेकिन हमने तो लेना क्या है, सीधा स्ट्रेट लाइन लेकर हमें चलना है। और जो ये एक बात ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, द पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी। अब एक्स वाई जेड यदि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हों और लोकेटेड पॉइंट हमारे पास पी है, तो 3 डायमेंशन में हो, तो हम किस तरह से हम लिखेंगे उसके वेरिएबल को, इस तरह से लिखते हैं, एक्स का एक्स टी लिखेंगे, वाई का वाई टी और जेड का जेड टी लिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। और पोजीशन वेक्टर हम कैसे लेंगे, एट ए, अगर तो क्या, अगर मान लो ए पे लेना है तो जैसे आर ए पोजीशन वेक्टर, मान लो किसी का पोजीशन वेक्टर एट ए लिखना है या पी लिखना, जो भी लिखना है, तो हम लिखेंगे आर इंटू ए यूनिट वेक्टर आर ए, ऐसे लिखेंगे। अब 3 डायमेंशन में मान लो हमारे पास 5 आई 3 जे 4 के, और ये आई 5 3 जे क्या है, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में है, तो 5 इनका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऐसे बी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो डिफरेंस हम सीधी जैसे अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, 2 में से 3 गया, देखिए यहाँ पे से, इसमें से ये वाला वेक्टर बता देते हैं ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो 2 में से 5 गए -3 आएगा, आई आ जाएगा। फिर 2 में से 3 गया -1 आएगा, और 1 में 4 गया, तो यानी कि तीनों ही नेगेटिव आ जाते हैं हमारे पास। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमने अभी आपको बता दिया। मैग्नीट्यूड लिखते हम कैसे हैं, वेक्टर जैसे ये है, इसका हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड वेक्टर इंक्लूडिंग पोजीशन वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, विच टेल्स यू टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट। द सेकंड वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर विच इज ओनली शो द डायरेक्शन एंड ऑलवेज मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1। यानी कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड ही केवल एक हो, सिंगल हो, ओनली 1। और मैग्नीट्यूड को हम दर्शाने के लिए किस तरह से फार्मूला लगाते हैं, ये हमारे पास फार्मूला होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो √r² y² z² कर सकते हैं, या जिस तरह से इसने दिया आप जैसे मर्जी कर लो। जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वेशन 3i + 4, चलो वहीं चलते हैं हम लास्ट में, देखिए ये है हमारे पास, ये ही ले लो हम। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं, तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए का, तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए ऐसे लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला अंडर रूट में करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये था हमारा आज का लेसन वेक्टर एंड स्केलर्स। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं, छोटा सा वीडियो होगा वो भी, उसको भी ज़रूर देखिए। तो उससे जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त।